हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 23 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। कल का वीडियो नहीं आ पाया था। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले वाले वीडियो के रिवीजन क्वेश्चन से। तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था 19वें एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक भारतीय महिला कबड्डी टीम के द्वारा जीता गया था। त्रिपुरा के नए राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू बने हैं। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत 45वें स्थान पर है और मध्य प्रदेश में देश का दूसरा वेलोड्रोम बनेगा। HUDCO के नए चेयरमैन संजय कुलश्रेष्ठ बने हैं। मुख्यमंत्री मक्का मिशन उड़ीसा राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। 69वां दादा साहब फाल्के अवार्ड वर्ष 2021 के लिए वहीदा रहमान को दिया गया है। मुकन्नूर मिशन फेडरल बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। लद्दाख राज्य में 13 गीगावाट की ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी गई है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में चीनी के निर्यात पर जो प्रतिबंध आगे बढ़ा दिया है। तो आज का पहला सवाल है, देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये गाजियाबाद के साहिबाबाद से लॉन्च की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गाजियाबाद। इसका उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया है। देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को नमो भारत नाम दिया गया है। तो इसका नाम याद रखिएगा, नमो भारत दूसरा नाम है। 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRST के तहत देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन किया है। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी RRST सेमी हाई स्पीड रेल सिस्टम के नाम से भी इसे जाना जाता है। PM मोदी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRST कॉरिडोर के पहले फेज की ट्रेन साहिबाबाद गाजियाबाद स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना किया है। रैपिड एक्स ट्रेन की अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह अभी तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, लेकिन अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला PM मोदी के द्वारा 8 मार्च 2019 में रखी गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय राज्य के धोरडो गांव को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गांव में शामिल किया गया है? तो गुजरात का गांव है धोरडो गांव। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गांव में घोषित शामिल किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी है, गुजरात। 19 अक्टूबर 2023 को यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी UNWTO ने दुनिया भर के बेस्ट टूरिज्म विलेजेस की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में गुजरात के धोरडो गांव को विश्व के 54 सबसे अच्छे पर्यटन गांवों में शामिल किया गया है। G20 में पर्यटन कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी इसी गांव में हुई थी। धोरडो गांव थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के बीच बसा हुआ है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे धोरडो गांव में ही रण उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। UNWTO की स्थापना 1946 में हुई थी। UNWTO का मुख्यालय स्पेन में स्थित है। UNWTO यूनाइटेड नेशंस यानी UN की संस्था है जिसमें 156 देश शामिल हैं। भारत साल 1975 में UNWTO का सदस्य बना था। भारत के केंद्रीय पर्यटन मंत्री G किशन रेड्डी हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और आचार्य देवव्रत गुजरात के राज्यपाल हैं। हाल ही में UN में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो अरिंदम बागची को बनाया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरिंदम बागची। 16 अक्टूबर को विदेश मंत्रालय ने अरिंदम बागची को यूनाइटेड नेशंस यानी UN में भारत का राजदूत नियुक्त किया है। वह मौजूदा राजदूत इंद्रमणि पांडे की जगह लेंगे। अरिंदम बागची इंडियन फॉरेन सर्विस यानी IFS के 1995 बैच के ऑफिसर हैं। अरिंदम बागची ने 2020 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्यभार संभाला था। उन्होंने पूर्वी लद्दाख सीमा विवाद, भारत की कोविड-19 और G20 समिट की अध्यक्षता की है। उन्होंने क्रोएशिया में राजदूत और श्रीलंका में उप उच्चायुक्त के रूप में कार्य किया है। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। डेनिस फ्रांसिस UN के 78वें
अध्यक्ष हैं। इसरो ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान की टेस्टिंग के लिए किस स्थान से लॉन्चिंग करके पहला परीक्षण सफल किया है? तो इसका जो परीक्षण श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, श्रीहरिकोटा। 21 अक्टूबर 2023 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने गगनयान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम की सक्सेसफुल टेस्टिंग की है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया है। यह मिशन 8.8 मिनट का था। इसे टेस्ट व्हीकल ऑर्बिट मिशन 1 या TVD-1 नाम दिया गया है। इस मिशन में 17 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद सतीश धवन स्पेस सेंटर से 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में क्रू मॉड्यूल को उतारा गया है। TVD-1 की सफल टेस्टिंग के बाद TVD-2, D3 और D4 को भेजा जाएगा। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान गगनयान को साल 2024 में लॉन्च किया जा सकता है। गगनयान में 3 दिन के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा गया है। अब इसके साथ ही देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत रूस के यूरी गागरिन 108 मिनट तक स्पेस में रहे थे। 5 मई 1961 को अमेरिका के एलन शेपर्ड 15 मिनट तक स्पेस में रहे। 15 अक्टूबर 2003 को चीन के यांग लिवेट 21 घंटे स्पेस में रहे हैं। फॉर्मूला ई की प्रिक्स रेस 2024 की मेज़बानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? तो इसकी मेज़बानी करेगा हैदराबाद। आंसर ऑप्शन नंबर डी है, हैदराबाद। 19 अक्टूबर 2023 को फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल ने कहा है कि फॉर्मूला ई की प्रिक्स रेस हैदराबाद में दोबारा आयोजित की जाएगी। प्रिक्स रेस का दूसरा फेज 10 फरवरी 2024 से शुरू होगा। हैदराबाद प्रिक्स रेस 2024 में भारतीय ड्राइवर जियान दारूवाला डेब्यू करेंगे। साल 2023 में जीन एरिक बर्गेन ने भारत की पहली फॉर्मूला रेस जीती थी। फॉर्मूला रेस की शुरुआत साल 2014 में हुई थी। प्रिक्स रेस में इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्मूला 1 कारों का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2020-21 के सीजन से FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल DL ऑटोमोबाइल ने इसे विश्व चैंपियनशिप का दर्जा दिया था। FIA का गठन 20 जून 1904 को हुआ था। FIA दुनिया भर में फॉर्मूला 1 रेस आयोजित कराती है। हाल ही में SBI ने किस बैंक को सोनाटा फाइनेंस के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक को दी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कोटक महिंद्रा बैंक। 20 अक्टूबर 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक को सोनाटा फाइनेंस का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी है। इसी साल 10 फरवरी को कोटक महिंद्रा बैंक ने सोनाटा फाइनेंस के 100% स्टॉक्स 537 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया था। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 21 नवंबर 1985 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय मुंबई में स्थित है। सोनाटा फाइनेंस एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। इस डील के बाद कोटक महिंद्रा बैंक सोनाटा फाइनेंस की पूर्ण रूप से स्वामित्व कंपनी बन जाएगी। कोटक महिंद्रा ने सितंबर 2016 में 139 करोड़ रुपए की कैश डील में VSS माइक्रो फाइनेंस को खरीद लिया था। कोटक महिंद्रा के फाउंडर या संस्थापक उदय कोटक हैं और इसके अभी CEO दीपक गुप्ता हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। 19 अक्टूबर को असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा ने प्रदेश के दूसरे सबसे लंबे फ्लाईओवर श्रद्धांजलि का उद्घाटन किया है। तो याद रखिएगा, ये असम का दूसरा सबसे लंबा फ्लाईओवर है। यह फ्लाईओवर असम के गुवाहाटी शहर में बना है। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का बजट है 316 करोड़ रुपए। कॉमर्स पॉइंट को सुंदरपुर से जोड़ने वाले 2.28 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण 60 दिन में हुआ है। असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर नीलांचल है, जिसकी लंबाई 2.63 किलोमीटर है।
नीलांचल फ्लाईओवर मालीगांव चरियाली को कामाख्या गेट से जोड़ता है। कामाख्या नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन 30 अगस्त 2023 को हुआ था। असम की राजधानी गुवाहाटी है और इसके राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नीलांचल असम का सबसे लंबा फ्लाईओवर है। नेक्स्ट, हाल ही में वियतनाम देश में किसके द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा ये वियतनाम में इसका जो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एस जयशंकर। 17 अक्टूबर को वियतनाम के ताओ डैन पार्क में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। विदेश मंत्री 15 से 18 अक्टूबर 2023 तक वियतनाम की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे। वियतनाम की राजधानी हनोई है और इसकी मुद्रा वियतनामी डोंग है। राष्ट्रपति कौन है? बेन वान थोंग। और प्रधानमंत्री, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री फांग मिन चिने हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया? तो पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 21 अक्टूबर। राष्ट्र के प्रति पुलिस कर्मियों की निष्ठा और सर्वोत्तम बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 1959 में यानी 21 अक्टूबर को भारत चीन सीमा पर गश्त के दौरान चीनी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के 10 जवान शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में यह दिवस 1962 से मनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, ये दिवस जो इसकी शुरुआत हुई है 1962 से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो इनका कार्यकाल 2024 तक बढ़ाया गया है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अगस्त 2024। अब बात करें SBI के बारे में, तो यह देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया यानी 27 जनवरी 1921 को इसकी स्थापना इस नाम से हुई थी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। लेकिन 1955 में इसका नाम बदलकर SBI रखा गया है। SBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप जानते हैं कल वाले सवाल का सही जवाब। तो कल का सवाल था, नील नदी का पानी किस में गिरता है? तो ये भूमध्य सागर में गिरता है। यह है भूमध्य सागर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागर। या आप मैप से भी देख लीजिएगा। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, यानी अफ्रीका में बहती है। नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। आसवान बांध ये नील नदी पर ही स्थित है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यह अफ्रीका के 11 देशों से होकर बहती है। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, इथोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान और मिस्र, ये 11 देश हैं। इनसे होकर ये बहती है नील नदी। नील नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सफेद नील और नीली नील। सफ़ेद नील यह मध्य अफ्रीका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र से निकलती है, जिसमें विक्टोरिया झील, मलावी झील, टेगानिका झील और अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील शामिल हैं। नील झील यह इथोपिया में ताना झील से निकलती है। आज का टेस्ट क्वेश्चन है, सिख साहित्य के अनुसार गुरु नानक देव की जयंती भारतीय चंद्रमा के किस पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।